हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर यूनिट 2 के अंतर्गत पाठ्यवस्तु एवं पाठ्यपुस्तक लिंग पर आधारित असमानता एवं सुविधा के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक लिंग पर आधारित असमानता एवं सुविधा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है कि जिन सिद्धांतों पर राष्ट्रीय शिक्षक आयोग की माने तो लोकतंत्र, पथ निरपेक्षता तथा सामाजिक न्याय संविधान में वर्णित 3 सबसे महत्वपूर्ण मूल्य हैं। इन सभी मूल्यों के शैक्षिक रूप में स्थापित होने के लिए आवश्यक है कि शिक्षा से संबंधित सभी स्तरों को किसी भी तरह के भेदभाव से निरपेक्ष बनाया जाए। शिक्षा के इन सभी उद्देश्यों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण कड़ी है। पाठ्यक्रम शैक्षिक प्रक्रियाओं का वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जैसे शिक्षा के उद्देश्यों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण कड़ी है। क्या शिक्षा के इन सभी उद्देश्यों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण कड़ी है पाठ्यक्रम शैक्षिक प्रक्रियाओं का वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें बच्चे के जीवन के संपूर्ण अनुभवों का समावेश किया जाता है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था का अपना एक औपनिवेशिक इतिहास रहा है जिसमें प्रायः पाठ्यक्रम के स्तर पर इस तरह की चीज़ों का समावेश होता रहा है जो इस ऐतिहासिक रूप से प्रदत्त मानसिकता को आगे ले जा रही है। इसलिए शिक्षा नीति का प्रत्येक दस्तावेज ऐसे मूल्यों की चर्चा शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में करता रहा है जो समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों को व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा बना सके। चूँकि हम भारत जैसे विविधता वाले देश में हैं जिसमें भौगोलिक क्षेत्रों से लेकर लोगों के रहन सहन, आचार विचार, विश्वास आदि सांस्कृतिक विविधताओं के साथ साथ जाति, धर्म व जेंडर, लिंग संबंधी भिन्नताओं का माहौल है। ऐसे विविध देश में शिक्षा में समानता और विविधताओं का समावेश करते हुए संविधान की
गरिमा को बनाए रखने अपने आप में एक जटिल, संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर हुए शोध पर यह दर्शाते हैं कि भारत के मूल्यों में भारत के स्कूलों में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और लिंग, जेंडर के आधार पर भेदभाव होता है। इसी संदर्भ में 9 समाजशास्त्रियों ने स्कूल की कक्षा को ब्लैक बॉक्स की संज्ञा दी है, जिसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में ऐसी गतिविधियां की जाती हैं जो सामाजिक संरचना में यथास्थिति को बनाए रखने का काम करती हैं। स्कूलों में लिखित व व्यवहारिक पाठ्यक्रम में एक बहुत बड़ी खाई नज़र आती है, जो जाति, जेंडर, लिंग, भाषा, धर्म व क्षेत्र के आधार पर भेदभाव को पुष्ट करती है। यह भेदभाव अक्सर इतने विकराल रूप ले लेते हैं कि एक भयावह और क्रूर हिंसा को जन्म देते हैं। ऐसे में शिक्षा का यह उद्देश्य बन जाता है कि वह ऐसे नागरिकों का विकास करे जो बेहतर जीवन कौशलों से लैस हों और जीवन को बेहतरी और विकास की तरफ उन्मुख कर सकें। एक बेहतर जीवन के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और विकसित होना बहुत आवश्यक है। तभी एक बेहतर समाज का निर्माण संभव है। इसलिए शिक्षा में किशोरियों के यौन संबंधी मुद्दों पर संवाद भी अत्यंत आवश्यक है। भारतीय समाज में पारस्परिक रूप से किशोरों के यौन मुद्दों को चर्चा का विषय नहीं बनाया जाता है। हमारे समाज में प्रायः इन मुद्दों को बेवजह निजी माना जाता है और बातचीत के दायरों से बाहर रखा जाता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि स्कूल में शिक्षण कर रहे और भविष्य में शिक्षण करने वाले भावी शिक्षकों का इन विविधताओं, चुनौतियों और मुद्दों को लेकर उन्मुखीकरण किया जाए। शिक्षा के व्यापक लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु लिखित पाठ्यक्रम जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है शिक्षकों को इस दिशा में शिक्षित करना कि पाठ्यक्रम के व्यवहारगत स्तरों पर इन सभी चुनौतियों व लिंग भेद के मुद्दों को पहचान पाएं व उनके प्रति संवेदनशील हो जाएं। प्रस्तुत इकाई में इन्हीं संदर्भों का ध्यान रखते हुए पाठ्यक्रम और जेंडर, लिंग भेद के मुद्दों को जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र आदि के भीतर बताने का प्रयास किया गया है। इसके साथ पाठ्यक्रम में निहित जीवन कौशलों को समझने और बताने का प्रयास किया गया है। थैंक यू।